नमस्कार, मैं हूं अमन। आप देख रहे हैं अमर उजाला। वाराणसी में 5 लोगों के सामूहिक हत्याकांड की चर्चा दूसरे दिन भी होती रही। इस मामले में नया मोड़ भी सामने आया है। पुलिस को राजेंद्र गुप्ता के सगे छोटे भतीजे विशाल उर्फ विक्की पर शक है कि उसी ने 5 लोगों को मौत के घाट उतारा होगा। विक्की का मोबाइल अभी बंद है। उसकी तलाश में तमिलनाडु और महाराष्ट्र के साथ ही कई राज्यों में पुलिस की टीम भेजी गई है। पुलिस के अनुसार राजेंद्र की मां यानी शारदा देवी ने यह बयान दिया है कि दिवाली की रात विक्की उनसे मिलने आया था। उसने ये कहा था कि बड़े पिताजी ने उन लोगों को जायदाद से बेदखल कर दिया है और हम दोनों बेटों और हमारी बहन को भिखारी की औलाद कहा था। अब उन्हें मरना होगा। इस धमकी के बाद शारदा ने अपने पोते विक्की को समझाया था कि मेरा एक ही बेटा बचा हुआ है, उसे छोड़ दो, जाओ अपना काम करो। यह कहकर विक्की वहां से चला गया। हालांकि विक्की को 3 नवंबर को कहीं दूसरे राज्य में भी जाना था। वह अक्सर कहा करता था कि वह कभी तमिलनाडु में काम कर रहा है, कभी मुंबई में। इसी विहाक पर पुलिस की टीमें उन राज्यों में जाकर विक्की की तलाश कर रही हैं। विक्की के लापता होने की पुष्टि सीपी मोहित अग्रवाल ने भी की है। उन्होंने कहा कि घटना के दिन ही बार बार विक्की का नाम सामने आ रहा था। इस लिहाज से विक्की को जब फोन लगाया गया तो उसने 2 बार फोन नहीं उठाया। उसके बाद लगातार उसका मोबाइल बंद बता रहा है। इस मामले में वाराणसी पुलिस को शक है कि घटना को अंजाम देने के लिए विक्की ने शूटरों का उपयोग किया होगा। इन शूटरों ने पहले रोहनिया में राजेंद्र गुप्ता की हत्या की। उसके बाद घर आकर राजेंद्र गुप्ता की पत्नी नीतू, बेटी गौरांगी और 2 बेटे नवनेंद्र और शुभेंद्र को खत्म कर दिया। सबसे ज्यादा गोली नीतू और नवनेंद्र को मारी गई थी। पोस्टमार्टम में इसका खुलासा हुआ है। हालत यह हो गई थी कि नीतू की गोलियों को खोजने के लिए 2 बार एक्सरे कराया गया। तो वहीं कबीर चौरा हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन भी खराब हो गई थी। बावजूद इसके मशीन ठीक करवाकर इन दोनों का यानी नीतू और बेटे नवनेंद्र का दोबारा एक्सरे हुआ। तब जाकर इन गोलियों का पता चला कि शरीर में गोलियां लगी कहाँ हैं। शक के घेरे में खड़ा विक्की का छोटा भाई जुगनू और राजेंद्र का भतीजा इस समय पुलिस की हिरासत में है। कहा यह जा रहा है कि जुगनू ही 5 लोगों का अंतिम संस्कार करेगा। तो वहीं जुगनू ने इसके पहले यह बताया था कि जब वह 2.5 साल का था यानी 1996 में, तभी उसके माँ, बाप और बाबा की हत्या कर दी गई थी। उसके बड़े पिताजी पर हत्या का आरोप था। उस समय एक गार्ड की भी हत्या कर दी गई थी जो उनके यहाँ नौकरी करता था। फिलहाल इस मामले में वाराणसी पुलिस की तफ्तीश जारी है। हम आने वाली वीडियो में अपने अपराध संवाददाता के साथ इस मामले की और विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए अमर उजाला। निकल के सामने आया है। अभी बेलूपुर थाना क्षेत्र में ये सुबह 112 पे सूचना मिली थी कि एक ही परिवार के बीवी और 3 बच्चों की हत्या कर दी गई है। यहाँ पे तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची थी और इनकी जो यहाँ पे माता जी रहती थी, उन्होंने बताया कि ये पारिवारिक विवाद कुछ चल रहा था इनका पिछले कुछ वर्षों से, उसी में ये हत्या हुई है। अभी पुलिस इसमें जांच कर रही है कि किसने ये कारित की है हत्या और क्या कारण रहा है। बताया जा रहा है कि जो पति है राजेंद्र गुप्ता, उस पर शक जताया जा रहा है क्योंकि उसने पहले भी हत्या की चुकी है, ऐसा बताया जाता है। और अभी जो है फरारी बता रहा है। राजेंद्र गुप्ता के ऊपर पूर्व में भी मुकदमा चला है हत्या का 1997 में। उसके बाद इसके पर 2 और मुकदमे रहे हैं और अभी ये फरार हैं। अभी इनकी तलाश जारी की जा रही है। जो अभी तक आप लोगों ने जांच की है उसके अनुसार इस हत्या का प्रथम दृष्टया कारण क्या पाया है? पारिवारिक कलह जो बताया जा रहा है माता जी द्वारा, वो पारिवारिक कलह ही बताया जा रहा है कि इनका कुछ आपस में विवाद चल रहा हो। लगभग कितने बजे की घटना है ये? लगभग कितने बजे की ये घटना देर रात्रि की है क्योंकि जिस अवस्था में शव मिले हैं वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वो सोए हुए थे और उसी टाइम गोली मार के हत्या की गई है। सर कितने लोगों की हत्या हुई है और क्या उम्र है लगभग? इसमें
जो पत्नी है वो उनकी उम्र है 45 साल और 3 बच्चे हैं जिनकी 25, 15 और 16 साल है उम्र। वेपन क्या रहा है और किस तरह से मर्डर हुआ है? ये पिस्टल प्रतीत हो रहा है क्योंकि मौके पे खोखा भी मिला है, तो प्रथम दृष्टया पिस्टल इसका उपयोग हुआ। माता जी ने क्या बताया आपको, किस तरीके का पारिवारिक कलह था और क्या कितने दिनों से ये कलह चल रहा था, और जब घटना हुई तो उस समय माता जी कहाँ थी? माता जी जो है वो अलग कमरे में सोती थी, तो इन्होंने बताया है कि जो लड़के और जो बच्चे थे इनका और जो इनकी पत्नी थी उनका पति से काफी विवाद रहता था और लड़ाई झगड़ा होता रहता क्या था। ये पेरोल पे भी थे क्या राजेंद्र जी? ये अभी क्योंकि इनका 97 का जो मर्डर का मुकदमा था उससे ये फिर बेल पे आ रखे थे। किसका मर्डर का था मुकदमा? क्या अपने ही किसी परिवार या परिजन? अभी उसकी सूचना अभी जांच की जा रही है, उसकी क्या क्या डिटेल थे वो भी निकाले जा रहे हैं। अभी बाकी चीजों की जांच की जा रही है क्या क्या है इसमें। हाँ, अभी ये फरार चल रहे हैं, यहाँ पे इनकी पता लगाया जा रहा है इनकी लोकेशन का। प्रथम दृष्टया जो आरोपी है वो राजेंद्र गुप्ता ही है। अभी प्रथम दृष्टया यही प्रतीत हो रहा है कि राजेंद्र गुप्ता ने ही इनकी हत्या की है। कुछ तो सर जांच की वजह कलह की क्या वजह अभी तक? अभी माता जी से और पूछताछ की जा रही है क्योंकि वो वृद्ध हैं तो पूरे तरीके से बता नहीं पा रही हैं क्लियर। फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं ये लोग और प्रॉपर्टी भी बहुत सारी है, तो क्या ऐसे में ये जो आर्थिक एंगल है वो तो इन सभी एंगल्स पे जांच की जाएगी कि ये प्रॉपर्टी का विवाद था या कोई और विवाद जो चल रहा था परिवार में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।